हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 61 और आज मेंसुरेशन को ख़त्म कर देंगे। देखिए फर्स्ट सम देखिए आज का। मेंसुरेशन का लगभग 12वें से 13वां लेक्चर हो चुका है। इसमें अपना सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। ट्रायंगल भी कर चुके हैं अपने, स्क्वायर भी कर चुके हैं, रेक्टेंगल भी कर चुके हैं और सर्कल भी कर चुके हैं, क्यूब भी, क्यूबॉइड भी, सारा कुछ कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे को कि सर यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके पास जिंदाबाद है। चलिए फर्स्ट सम करते हैं आज का। 12 मीटर लंबी तथा 40 मीटर चौड़ी एक छत पर, एक बड़ी छत पर बारिश हुई तथा उससे एक बेलनाकार टब भरा। बेलनाकार टब भरा, सिलेंडर भरा है भाई। अब ना मिक्स सम आएंगे जिसका व्यास 6 मीटर तथा ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। पहले तो यहां देखना 6 मीटर और ये 80 सेंटीमीटर है, तो पात्र कितनी वर्षा से भरा जाएगा। ऐसा सम जब आए 60 लेक्चर का हमने थर्ड सम किया था, L गुना बी गुना एच वाला। ये भी वैसे ही है, लंबाई भी दी हुई है हमारे पास, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई हमने निकालनी है। और बेलन का क्या क्या दिया हुआ है, भर किस में रहा है, आयतन में भर रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एल क्या है हमारे पास, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 40, एच हमें दी नहीं हुई, पाई बाई बटा 7। आर कितनी है, आर नहीं दी हुई भाई। टब कितना है, उसका डायामीटर है 6 मीटर, तो आर कितनी आ जाएगी 6/2। आर दी हुई है हमें 3 मीटर, ये ध्यान रखना बस, 3 गुना 3। और टब की ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर बना लेंगे, 80/100 कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा मीटर। 20 चौका 80, 20 5 100। ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, कोई और कट रहा है क्या। हाँ जी, इधर से देखते हैं। ये 1240 है, उधर जाके 1/1240 हो जाएगा, सीधा ही ऊपर से ही काट ले। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। अब क्या आएगा, अब कुछ और कट रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ कट रहा है। ऊपर उसके 11 3 3 है, देख लो भाई कुछ कट रहा है तो। नहीं भाई कुछ नहीं कट रहा है फिलहाल तो, सही है। 11 4 है, 4 है भाई यार, 4 को यहाँ से काट दिया, 10 पर कट गया सीधा। ठीक है, अब कुछ और नहीं कट रहा तो रहने देते हैं। क्या आ गया 11 3 3, 99 आ गया। और ये क्या है 6 और 10 60, 60 को 5 से किया 300, 300 को 7 से किया 2100। ये कहाँ आ गया नीचे, नीचे ही आएगा ना 60, इधर आकर क्या हो जाएगा 1/60, और 7 और 5 पहले ही ऑलरेडी दे रखे हैं। मेरे को लगता कुछ कटने वाला था, चलो देख लेते हैं। 3 के भाड़े पर कट जाएगा जी ये। यहाँ पर क्या आ गया 33, यहाँ पर क्या आ गया 700। ये कट रहा था ना 3 दूनी 6, ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। 33/700 आ गया। 33/700 क्या आया है, मीटर आया। इतनी वर्षा होगी। अगर इसे काटना हो तो 0.0, क्योंकि 333 पर नहीं चलेगा, 0.04 पर चला, 3300 के नीचे 2800 चला, 500 बच गया, फिर बन गया 5000। ये लीजिए, ये क्या बन गया
0.047 मीटर ही होगी भाई। 0.047 मीटर वर्षा होगी। अगर इसे पूछा जाए तो कितनी वर्षा से भरा जाएगा, अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे मीटर को, तो क्या करेंगे फिर देखना एक बार। 0.047 है, इसका क्या आ गया 3 जीरो, और 100 से क्या कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इसे इससे काट देंगे। वर्षा कितनी आ गई भाई 4.7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो मीटर ही आया था ना, मीटर को ही काटा था। तो ये देख लीजिए, या फिर सीधा क्या करोगे आप, 33/700 था, गुना क्या कर दोगे 100 से, 7 को 33 से काटोगे तो 4.7 आ जाएगा आपके पास। मुश्किल नहीं है कुछ भी। 4.7 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कहां पर होगी, जो वो छत है, तो वो क्या आ गई हमारी ऊंचाई आ गई। मान लीजिए एक छत है और उस पर मान लीजिए परनाला नहीं दिया हुआ है, उसका होल नहीं दिया हुआ है निकलने के लिए, वो बढ़ता बढ़ता पानी कितना भर गया 4.7 सेंटीमीटर सारी छत पर। कितने बाई कितने की छत पर, 12 मीटर बाई 40 मीटर की छत पर। अब सेकंड सम देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, प्रीवियस एग्जाम का है। एक 3 मीटर गहरी तथा 11 मीटर चौड़ी नदी से 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिर रहे जल का आयतन बताएं। एक बात तो तय है, अभी आयतन बताना है कितनी, 3 मीटर गहरी। गहरी का क्या मतलब हो गया, चौड़ी नहीं जी, गहरी का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। गहरी किस प्रकार गहरी, मान लीजिए हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो क्या पूछते हैं भाई पूल कितना गहरा है, गहरे का मतलब हमारी हाइट उसमें जाएगी तो ही कहते हैं ना, तो उसको क्या बोल देते हैं ऊंचाई। चौड़ी कितनी है 11 मीटर। अच्छा ऊंचाई कितनी है, गहरी कितनी है 3 मीटर। और एक बात अब ध्यान देने वाली है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बहती है। ये जो है ना 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, चाहे तो इसमें नदी आ जाए, चाहे कोई पाइप बिछाई हो, चाहे कोई नहर आ जाए, चाहे नहर आ जाए, चाहे कोई समुंदर का बताया हो, तो हमने कुछ भी आ जाए तो उसमें हमने उसकी क्या लेनी होती है, वो उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई हमारे पास कितनी है 3 किलोमीटर, बाकी क्या दे रखा है मीटर। या तो इसे भी किलोमीटर बना दो या उसे मीटर बना दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर उसकी लंबाई है। अच्छा 3000 मीटर उसकी लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिए। लंबाई दे लो, फिर क्या ले लो, चौड़ाई कितनी है 11, ऊंचाई 3। अब पूछ क्या रहा है वो, नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट कितना जल जाता है। यहां क्या दिया है 3 किलोमीटर प्रति आवर, तो अब निकालना क्या है प्रति मिनट। तो 1 घंटे में मिनट कितने होंगे 60। अगर हमने 1 घंटा लिख दिया, अगर यहां लिखता नदी द्वारा समुद्र में प्रति घंटा गिर रहे जल का आयतन बताओ, तो यहां क्या कर देते सीधी इनको गुना कर देते 1 कर देते। लेकिन अब उसने क्या किया एग्जामिनर ने, हमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़े तो उसने क्या किया यहां पर मिनट कर दिया। मिनट कर दिया तो क्या करेंगे भाई यहां पर 60 से भाग दे देंगे। और क्या था, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। लेकिन हम ऐसा सम देखते ही दिमाग में ये बिठा लेते हैं ये तो नहीं होगा,
अरे भाई होना क्यों नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसमें गहराई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है। 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 150 आ गया। 150 को 11 से कर दो, क्या आ गया? इतना ही आएगा क्या भाई? 1650 ही आना चाहिए। 1650 क्या है? 1650 क्या आ गया? मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारे क्या थे? मीटर। 1650 और आयतन होगा तो आपको पहले ही कंफर्म है, मीटर क्यूब। आंसर आ गया। क्या पूछा है? नदी द्वारा प्रति मिनट गिर रहे जल का आयतन बताना है। अभी भी एग्जामिनर नहीं शांत है भाई, एक एक शब्द से उसके पूछने में अंतर बढ़ जाएगा। ये क्या आया है? 1650 मीटर, 1650 मीटर घन मीटर आया, ये घन मीटर। उसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है ना। अब 1 मीटर क्यूब में भाई 1000 लीटर जल आता है। उसने पूछा है कितना गिर रहे जल का आयतन बताएं। फिर क्या करोगे? 1650 गुना 1000। अब आएगा हमारा, इतना जल गिरता है प्रति मिनट में। आपको पता है 1 मीटर की क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। मैंने आपको 58th या 9th लेक्चर में बताया है, हर लेक्चर में बताता हूं। क्या होता है? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, ऐसे एक टंकी बन जाती है, उसमें 1000 लीटर जल आता है। जब मैंने आपको यह भी बोला था भी आपके पापा चाचा कोई भी पास मिस्त्री हो तो उससे पूछना, वो आपको बताएगा, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। तो ये देखिए 1 मीटर की क्यूब में कितना आता है? 1000। तो 1650 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी? 3, और पीछे क्या लग जाएगा? लीटर। क्या बन गया? इकाई, दही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16.5 लाख। 16.5 लाख लीटर जल गिराती है। 16.5 लाख लीटर कितनी देर में, कितनी देर में गिराती है भाई? प्रति मिनट। ये लीजिए, प्रति मिनट गिराती है। दोनों सम में कोई भी कंफ्यूजन थी? अगर थी तो फिर पूछ लेना। हो सकता है मेरे पास थोड़ी सी जगह कम होती है, लेकिन जगह कम पर दिल खुला, आपको समझा ढंग से पाता हूं शायद। अगर मेरी कोई गलती लगती हो तो प्लीज़ वो भी मेरे को रिकमेंड जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा सुधारने की। लेकिन ज़्यादा गलतियों की तरफ ध्यान ना देकर समझने की तरफ ध्यान देना, ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं, ये देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए। अब क्या कहता है? एक लोहे की खोखली पाइप, खोखली पाइप आ गई भाई। अब होलो सिलेंडर, खोखली पाइप जो कि 42 मीटर लंबी है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, खोखली दे दे चाहे कोई भी दे दे, हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है बेलन का, और पाइप क्या होती है? बेलनाकार। खोखली पाइप जो कि 42 मीटर लंबी है तथा उसका बाहरी और अंदरूनी, ये बस यह जरूर ध्यान रखना, बाहरी और अंदरूनी क्या दिया हुआ है? व्यास। पहले व्यास को किस में हमने कन्वर्ट करना होता है? त्रिज्या में। 12 मीटर तथा 8 मीटर है। इस पाइप को बनाने में लोहे की, कितने लोहे की जरूरत पड़ेगी? तो क्या भाई हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या है? खोखला है, खोखला तो क्या होगा? पाई, क्या किया था भाई? R2 में से R1 माइनस, क्योंकि एक पाइप है और उसके अंदर खोखली पाइप है दूसरी। मैंने आपको पहले भी समझाया था ये किस प्रकार से होता है, और आपको ये आ भी गया था।
एक दूसरी खोखली पाइप है, जैसे सीवरेज की पाइप लगा लो या आरओ का स्पन फिल्टर, जिसको कई डस्ट फिल्टर भी बोल देते हैं, वो लगा लो। उसमें वो कहता क्या है, वो कहता है इसका बाहरी है जो बाहरी R2 है जो, वो कितना दिया हुआ है, उसका व्यास दिया हुआ है जी 12 मीटर। कहने का मतलब है वो कितना दिया है, 6 मीटर, और जो अंदरूनी है वो 8 है, तो 4 मीटर। R2 6 दिया है, R1 4 मीटर दिया है। अच्छा, और उसकी ऊंचाई दी हुई है, क्या निकालनी है। अच्छा, 42 मीटर लंबी है, तो H कितना है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं रहेगी, पाई आ गया। R कितना था, 6 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर, और बार कितना है, H। ये लीजिए क्या आएगा, 22/7, 36 में से 16 गए, इतना ही आएगा, 20 ही गुना H कितना है, 42। H था 42। ये लो, 7 को 6 से कट गया, ये तो पूरा कट भी गया जी। 7 छिक 42, 22 दूना 44, 44 को 6 से किया, 4 छिका 24, अंसल 2, 264, 2640 सेंटीमीटर के मीटर। क्या आएगा, बेलन का क्या होता है, आयतन, 2640 मीटर की क्यूब। अच्छा, अगर वो पूछ लेता इन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करते, 2 पाई R2 प्लस R1 इंटू H। ये खुद निकालना, करना तो इसमें कुछ भी नहीं है। R2 और R1 को जोड़ देना है, कितना है, 6 और 4 10 है। यहां पर क्या आ जाएगा, ये लीजिए, ये भी मैं कर देता हूं, कष्ट ना करना। 6 और 4 कितना हो गया था, 10 और 42। अब सॉल्व तो खुद कर लेना, सॉल्व तो खुद कर लोगे, कि वो भी मैं कर दूं, इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, आधा कम हो जाएगा क्या इससे, 7 छिक 42, 44 को 6 से किया, उतना ही आंसर आ जाएगा भाई, इसका भी उतना ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका 2 को गुना कर दी थी, वो आधा हुआ था 2 को। इसका क्या हुआ, देखो कितने मजे वाली बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या लगेगा, वर्ग मीटर लगेगा ऊपर, आयतन दिया तो ऊपर क्यूब लगेगा, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो मीटर की स्क्वायर लगेगा। ये बातों का ध्यान रखना, ये मैंने करवाई है ये आपको सभी को, फिर मेरा मन कर पड़ता दोबारा बोलने को, और आप तो कर ही लेते हो। फिर 64 सेंटीमीटर व्यास वाले, फिर वही बात, 64 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर पाइप। अच्छा, पहला बेलन आ गया, बेलन पाइप आ गई, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 64, चलो व्यास लिख लेते हैं, डी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, तो आर कितना आ जाएगा, 32। चलो आगे बढ़ते हैं, पाइप से 5 किलोमीटर आवर की चाल से, 5 किलोमीटर आवर आ गई भाई, क्या आएगी इसकी लंबाई, और लंबाई को क्या बोलेंगे इसमें, हाइट, कितनी है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भाई। यहां पर आप मीटर कर लो, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, पहले 1000 से फिर 100 से गुना करनी पड़ेगी, यहां पर मीटर कर लो, 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो क्या आ जाएगा, 5000 मीटर हाइट दी हुई है इसकी। अच्छा, की चाल से 16 मीटर व्यास तथा 8 मीटर गहरे टैंक में। अच्छा, ये तो था सिलेंडर, ठीक है, 16 मीटर व्यास तथा 8 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है, तो कितने समय में पानी भर जाएगा। अच्छा, वो भी बेलनाकार में है, 16 मीटर व्यास तथा 8 मीटर गहरे टैंक में, बेलनाकार ही है जी, दूसरा भी बेलनाकार टैंक में, वो भी बेलनाकार टैंक है जी, बेलनाकार टैंक में 16 मीटर व्यास है उसका, और
और क्या है, दूसरा भी कौन सा टैंक है, बेलनाकार टैंक है, उसका कितना है व्यास 16 मीटर। डी 16 है तो आर कितना आ जाएगा, मैं सीधा भी आर लिख सकता हूं, लेकिन कई छोटे भाई बहन भी देख रहे हैं, वो कंफ्यूज ना आ जाए, इसलिए पहले डी लिखता हूं फिर आर लिखता हूं। 8 मीटर आ गया जी, तथा गहरा भी 8 मीटर है, एच भी 8 मीटर है। ये लीजिए जी 8 मीटर और 8 मीटर। अब करना क्या है, आमो सामने रख दो, ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच, गुणा इसके साथ क्या करेंगे, कितने समय में, आवर लिख देते हैं एक बार, देखेंगे क्या लेना इसका, कितने समय में, कितने समय में, इसके साथ आवर क्यों आया, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। सामने क्या दिया हुआ है, पाई आर 1 लिख लो भाई, उसे H1 लिख लो, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, पहले तो पाई से पाई काट दो, इसकी आर कितनी है 32, 32 गुना 32, एच कितना है, एच इसका है जी 5000 मीटर। आवर कितना है, आवर की अभी ज़रूरत नहीं है, आवर वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। आवर उसने पूछा ही है, समय देखेंगे, समय सीधा ही पूछा जी, सेकंड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आर कितनी है इसकी 8, 8 गुना 8, अच्छा ऊंचाई भी 8। ये लीजिए जी, अब काट दें, ये 32 32 है, 5000 है, अब क्या रह गया, काटने का क्या रह गया इसका, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई, 64 मीटर। इसको मीटर को हमने मीटर कर दिया था इसे पहले ही, ये 32 है, अब काट लो, अब दोनों का काट लो, ये 64 मीटर व्यास है, उसका 16 मीटर, ठीक है जी। 8 को इससे काटो 4, 8 को इससे काटो 4, 8 को इससे काट लो 2, 2 आ गया। अब क्या आ गया, अब क्या आया है 10,000, 10,000 गुना आवर आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 10,000 है, इधर आवर है, तो ये क्या आ जाएगा 1/10,000 मीटर, 1/10,000 मीटर की क्यूब, 1/10,000 मीटर की क्यूब आवर। पर आवर में कितना पानी गिर रहा है, वो 1/10,000 मीटर। अच्छा 1/10,000 आएगा तो क्या करेंगे, अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो गुना 1000 कर देंगे। 1/10 लीटर पानी वो गेर रहा है, सिर्फ 1/10 लीटर, अगर नहीं तो सिर्फ यहां पर 1/10,000 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगर लीटर में पूछे तो 1/10,000 गुना 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1/10 लीटर। कुछ एक आधी कोई मिस्टेक रह गई जिससे 0 से 0 कट नहीं आई, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं सम, अच्छा कोई मिस्टेक रहेगी तो अगर जैसा पूछा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। दोनों सम देखो, कोई दिक्कत थी, मैंने कुछ गलत ना लिख लिया हो, एक बार वो टैली कर लेता हूं। 64 मीटर था, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, यहां पर मीटर की जगह सेंटीमीटर ही था, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसे मीटर लिखता तो बटा क्या करना था 100 और 2 जीरो कट जानी थी, लेकिन नहीं, अब ऐसे ही रहेगा सम। 1/10 लीटर पानी वो घंटे में गिरता है, क्या पता भाई थोड़ी बहुत लीकेज ही गिरता हो, कोई बात नहीं, हमें ऐसे मंजूर है। 1/10 लीटर पानी वो गिरता है, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट सम करेंगे इससे आगे, वो इससे भी मजे वाले होंगे, इसे देख लीजिए। हाँ जी देख लिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे रब कर दूं। अब इसमें हमारे पास क्या था, वो सेंटीमीटर ही था इसलिए हो गया ये। कितना पानी भरा जाएगा, 1/10,000 मीटर। अरे भाई इसमें क्या पूछा था, कितने समय में पानी भरा जाएगा, कितने समय में पानी भरा जाएगा। यहां पर समय मेंशन था इसलिए हमने आवर लिया था। तो 1/10,000 क्या आएगा फिर, 1/10,000, ये m है ना, ये m, इसको मिनट कर लेना भाई। फिर समय पूछा है ना उसने, लीटर नहीं पूछा है, बस यही थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। 1/10,000 आ गया, ये मिनट हो गया। 1/10,000 सॉरी क्या हो गया, आवर हो गया। ये आवर है, 1/10,000 आवर। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 1/10,000 गुना 60 हो जाएगा। वो तो कोई खास बात नहीं है। वैसे क्या था बेसिकली, ये 32 सेंटीमीटर था ना, यहाँ पर जब 32 सेंटीमीटर था तो 32/100 हो जाना था, और दूसरा भी था तो 32/100 हो जाना था। 2 जीरो से ये सारा कट जाता और 1 घंटा आ जाता। लेकिन मैं आपको वो नहीं करवाना चाहता। मैं कहता हूं जैसा पूछा है कोई बात नहीं, अगर हमसे गलती हो गई, यहाँ सेंटीमीटर को मीटर कर दिया तो उसी प्रकार से करते हैं। फिर क्या हो गया, 1/10,000 आवर आ गया, उसको मिनट में करना है तो इसे यहाँ से काट देते हैं। क्या हो गया फिर, कोई आफत तो नहीं आ गई। ये 3 आ गया, ये 500 आ गया, 3/500 क्या हो गया, मिनट हो गया। क्या हो गया फिर, कुछ भी नहीं है। सम नहीं चेंज करना। अब अगर आपने इसे की करेक्शन करनी है तो यहां पर सेंटीमीटर करके 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, 32/100, 32/100, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आवर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन रखेंगे ऐसे ही। देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वाले करवाने हैं सब मैंने। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सम देखिए, इसके ऊपर क्या मैंने मेंशन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचकता वाला सम है, समझने वाला सम है। ये देखिए, एक बेलनाकार कुआं है, ये एक कुआं है, ठीक है। क्या किया गया, इसका पहले तो भाई व्यास वाला वो है, वो काम कर ले। इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 मीटर। व्यास कितना है, 24 है, तो त्रिज्या कितनी है, 12। ठीक है, पहले तो ये कर लो कंफर्म। 12 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को, इसको कितना गहरा खोदा गया, 49 मीटर इसको खोदा गया, 49 मीटर। ये नीचे का पार्ट है भाई, जहाँ पानी भी यहाँ पर है, और इसके नीचे से इसे खोदा तो, या फिर आप मान लीजिए ये सूखा कुआं है, इसे खोद कर 49 मीटर क्या किया गया। ये जो था ना, ये कितना है, ये 12 मीटर था, 12 मीटर थी ना इसकी त्रिज्या थी जो। ठीक है, क्या किया गया, जब इसे खोद कर यहां पर क्या कर दी गई भाई, यहां पर 5 मीटर मिट्टी बिछा दी गई। आप समझ लो अपने तरफ से ही भी, एक कुआं था उसको खोदा गया तो देखा यहाँ पर नेड़े तेड़े बहुत गंद है, तो वहां पर सभी की तरफ एक मिट्टी बिछा दी गई। तो क्या कहता है वो, 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया, घेरे की ऊंचाई यहां से 49 मीटर निकाली गई, 12 मीटर त्रिज्या वाले में से वहां बिछा दी गई, तो उसकी ऊंचाई बतानी है, बता दो फिर। वो बन क्या गया, वो हमारा क्या बन गया पता है आपको, हर बार आप करते हो वो हमारा एक खोखला बेलन बन गया। देखिए, एक पाई बार वाली जो है मोटी है, ये क्या बन गया, एक
अगर अपनी हिंदी वाली भाषा में या सरल भाषा में कहे तो एक कड़ा बन गया ना बाहर की तरफ मिट्टी का, एक घेरा बन गया, कितने मीटर मोटा? 5 मीटर। वो ऊंचा कितना बन गया वो बताना है हमने। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या है? पाई। बना क्या है? वो खोखला बेलन बन गया। आर की स्क्वायर R1 की स्क्वायर इंटू एच। निकालना क्या है उसका? एच निकालना है। फिर R2 R1 क्या होगी? R2 और R1 क्या होगी? अब ये ध्यान जरूर देना। ये कितना है? 12। ये कितनी त्रिज्या थी इसकी? 12। और ये कितनी है इसकी त्रिज्या? 5। 12 और 5 17। और अंदर की त्रिज्या कितनी है? अंदर की त्रिज्या 12। बस यही सम समझने वाला था सिर्फ। 17 में से 12 की स्क्वायर को माइनस करना है और एच। और इधर पाई, इसका आर कितना दिया है? 12 गुना 12। इसका एच भी दिया है 49। पाई से पाई कट हो गया, क्या आया? 12 गुना 12 गुना 49। 17 में से 17 की स्क्वायर कितनी है? 299। 144 गुना एच। ये कितना आ गया? 145। क्या 145 इस पर कट रहा है? नहीं कट रहा भाई। चलो काटेंगे, फिर नहीं कट रहा तो 12 गुना 12 49। इतना ही था ना? 12 ही था। हाँ जी 12 ही था। यहां पर क्या आ जाएगा? 145 बराबर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। कट गया भाई, कट गया। 49 के पहाड़े पर कट रहा था, नहीं कट रहा। 49 के पहाड़े पर नहीं कट रहा क्या? नहीं कट रहा। मैंने कहा नीचे है ना जो 245 है, कहीं 145 है। काटते हैं इसे। किसी पर भी नहीं कट रहा भाई। लगभग आप मान लीजिए ये 145 है, ये 144 है। 49 से थोड़ा सा कम आएगा। काट लेते हैं। कट नहीं रहा, कट नहीं रहा। काट लेते हैं इसे फिर भी। क्या करेंगे अब? 49 से इसको काटते हैं। वैसे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी क्यों हो जाएगा? 12 गुना 12 144। ऐसे करो आप, थोड़ा सा इसे बदल देते हैं ताकि सम थोड़ा सा इजी हो जाए। ये 145 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको 29 मीटर गहरा खड्डा ले लेते हैं। 29 हो गया तो 29 को इससे काट दो। 29 5 145। 5 को इससे काट लेते हैं। 5 दूनी 10 और क्या आ गया? 5 चौके 20। बस 24 को 12 से कर दो। 24 को 12 से की 12 चौक 48। 12 चौक 48, 4 आए, 12 दूना 24। ये लीजिए एक डॉट आ गया। 28.8 मीटर गहरा खड्डा है। 28.8 मीटर गहरा। क्या गहरा? उसकी ऊंचाई बनेगी। निकाला कितना उसमें से? 29 मीटर को। किस में से? 12 मीटर त्रिज्या वाले में से निकाला गया। बार जब बिछाया गया ना 5 मीटर वाले में, तो कितना बिछा वो? 28.5 मीटर उसकी क्या आ गई? हाइट आ गई। क्यों इतना फर्क पड़ गया? क्योंकि इसमें 12 और 5 दोनों त्रिज्या जुड़ गई थी, तो इतना फर्क पड़ गया। ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी सम हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। सर हमने ये सम करना है। कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। अब मैं कह सकता हूं मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ। अपना मेंसुरेशन यहां पर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। राधे राधे।